तो हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य स्टडी में। तो आज के इस वीडियो में हम आपको एलसीएम और एचसीएफ बताने वाले हैं पूरे बेसिक और सिंपल तरीके से। ठीक है, यानी एलसीएम को हम हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम समवर्त, ठीक है, और एचसीएफ को बोलते हैं महत्तम समवर्त, यानी लॉसो और मौसो हम आपको बताने वाले हैं पूरे बेसिक और सिंपल तरीके से। और ये जो सवाल है ये अक्सर 3 और 4 के बच्चे को करने के लिए ये सवाल आता है। ठीक है, तो आप अगर ये समझ लेंगे तो आपको ये सवाल में कभी भी कहीं पर भी दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि मैथ के जो सवाल है उसमें ये बहुत ही सारे पूछते हैं, बहुत ही सारे सवाल में ये पूछता है। तो एलसीएम और एचसीएफ इसका निकालेंगे। यहाँ पर देखिए हमारा पहले नंबर तो एलसीएम है। इस सवाल को हम आपको बताते हैं। ठीक है, यानी यहाँ पर सवाल है 12, 45 और 20। इसका हमें क्या करना है, एलसीएम निकालना है, यानी लॉसो निकालना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम लॉसो निकाल कर आपको दिखलाते हैं किस प्रकार से लॉसो निकाला जाता है। ठीक, तो देखिए लॉसो निकालने के लिए हम कोई एक ऐसा संख्या लेंगे तो जिससे हमारा ये जो संख्या इसमें, यानी जो संख्या ये लिखा हुआ है ये हमारा संख्या कटे। ठीक है, तो चलिए हम कोई एक छोटी से छोटी संख्या लें जिससे हम इसको काटे तो ये संख्या हमारा कटे। तो अगर हम यहाँ पर 2 से काटेंगे तो 2 से हमारा इसमें कौन कौन संख्या कटेगा वो हम देखेंगे। ठीक है, क्योंकि 2 से छोटा कौन सा संख्या है, 1 है। तो अगर हम 1 से काटेंगे तो यहाँ पर 1 से काटेंगे तो हमारा वही संख्या फिर से प्राप्त होगा। इसलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे तो हम यहाँ पर 2 से काटेंगे तो 2 से हमारा कौन सा संख्या कट रहा है। ठीक है, तो देखिए पहले नंबर यहाँ पर 2 लिखेंगे और 2 से हम इसको काटते हैं तो 2 के पहाड़ा में हमारा ये 12 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो 2 छक्के 12 होता है, तो यहाँ पर 6 लिखेंगे और यह 12 हमारा 2 छक्के 12 कट गया। ठीक, फिर चलिए इसको काटते हैं तो 2 के पहाड़ा से काटेंगे तो ये 45 हमारा कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो 2 के पहाड़ा में हमारा 45 क्या होगा, नहीं आएगा, यानी 2 दूना के 4, ये 5 हमारा क्या होगा, नहीं कटेगा। तो 45 को हम सेम उसी प्रकार से क्या करेंगे, उतार लेंगे। ठीक है, देखिए एलसीएम में यही रूल लगता है। रूल क्या, तो जो संख्या हमारा नहीं कटेगा उसको हम उसी प्रकार से उतार लेंगे। और एचसीएफ में क्या होता है वो भी हम आपको बताएंगे। पहले तो हम आपको एलसीएम बता रहे हैं, तो एलसीएम देखिए ध्यान से। ठीक है, देखिए 2 दहा में 20, यानी 10 बार में ये हमारा 20 समाप्त हो गया। अभी ये हमारा 2 से कटेगा तो फिर से हम 2 से ही काट लेते हैं। यहाँ पर 2 लिखेंगे और 2 तिहाई 6। ठीक है, 45 नहीं कटेगा, 45 को उतार लेंगे और 2 5 10, ये भी कट गया। अब चलिए देखिए ये क्या, ये हमारा 2 से कट रहा है तो देखिए यहाँ पर 3 है, ये 45 है और ये 5 है। अब ये संख्या हमारा क्या होगा, 2 से नहीं कटेगा। अब किससे कटेगा, तो 3 से देख लेते हैं। तो 3 से अगर काटेंगे तो 3 से हमारा ये कट जाएगा, 3 एक कम 3 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद देखिए यहाँ पर 3 एक कम 3 फिर से होगा और 3 5 15 है। ठीक है, 3 एकम 3 और 3 5 15, यानी 15 या 45। यहाँ पर 3 एकम 3 और 3 5 15, 15 या 45 हो गया। और 5 नहीं कटेगा 3 से, 5 को हम उसी प्रकार से उतार लेंगे। ठीक है, अब फिर से ये हमारा 3 से ही कटेगा। चलिए एक बार और इसको काट लेते हैं 3 से। यहाँ पर जो 1 है इसको अब 1 उतरते हुए जाएगा। ठीक है, यानी जिसमें हमारा 1 आ जाएगा उसको हम उसी प्रकार से उतारते हुए अब नीचे को बढ़ते हुए जाएंगे। ठीक है, और फिर से यहाँ पर हो जाएगा 3 5 15, 5 उतर जाएगा। अब फिर से यहाँ पर लिखेंगे 5 नहीं कटेगा 3 से, 5 को फिर से हम लिख लेंगे। अब यहाँ पर हमारा किससे कटेगा ये, तो अब ये हमारा सिर्फ 5 से कटेगा, 5 के अलावा किसी से ये हमारा नहीं कटने वाला है। तो चलिए यहाँ पर 5 से काट लेते हैं। ये 1 है तो 1 को उतार लेंगे, फिर ये 5 कम 5 हो जाएगा, इसको भी 1 उतारेंगे।
यहाँ पर भी 5 एकम 5 उतार लेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमारा लास्ट में क्या आ गया, एक एक आ गया। तो अगर हमारा सबसे लास्ट में एक एक आ जाए तो समझ जाइएगा यहाँ पर हमारा एलसीएम यानी काटने वाला रूल खत्म हो गया। अब यहाँ पर सिर्फ बचा क्या है, तो इसका गुणा करना है। गुणा कौन सा संख्या करना है वो देखिए। तो ये जो हमारा ये संख्या जिससे हम काटे हैं इसको हम आपस में गुणा करेंगे। किस प्रकार से करेंगे, चलिए यहाँ पर देखिए। यहाँ पर लिखते हैं एलसीएम बराबर, ठीक है, एलसीएम बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। हमने इसको उतार लिया इस प्रकार से। अब फिर से चलिए इसका आपस में गुणा कर लेते हैं, यानी 2 दूना के 4, ठीक है, 4 गुणे का चिन्ह लगा लेंगे, 3 तिरी के 9 गुणे का चिन्ह लगाएंगे और 5 को उतार लेंगे। अब यहाँ पर एक लाइन और गुणा कर लेते हैं, 9 पचे 45 और 45 में गुणा 4 का करना है, 9 पचे 45 गुणे 4, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 5 चौके 20, 20 का 0 हासिल बच जाएगा 2, 4 चौके 16, 16 और 2 कितना हो जाएगा 18, 5 चौके 20, 20 का 0 हासिल 2, 4 चौके 16 और 2 18, यानी 45 चौके हो जाएगा 180। और यही 182 जो है ये हो जाएगा यह 12, 45 और 20 का एलसीएम हमारा यही निकल कर आ जाएगा कितना 180। ये हो जाएगा इसका एलसीएम, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर अब एचसीएफ देख लीजिए। एचसीएफ में क्या है, एलसीएम जो है वो हमारा क्या है, तो जो संख्या नहीं कटता था उसको हम क्या करते थे, उसी प्रकार से लिख लेते थे, ठीक है, यानी उसको सेम उतार लेते थे उसके नीचे। लेकिन एचसीएफ में उस प्रकार से नहीं होगा। एचसीएफ में क्या होगा, तो हम जिससे काटेंगे उससे हमारा सारा संख्या कटना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम 2 से काटने हैं तो 2 से हमारा पूरा संख्या कटना चाहिए। अगर हम 3 से काटने हैं तो 3 से पूरा के पूरा कटना चाहिए। तो चलिए यहाँ पर हम काट कर आपको बताते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। देखिए अगर 2 से काटेंगे तो 2 से तो इसमें हमारा सिर्फ 18 कटेगा, लेकिन 9 और 27 क्या होगा, नहीं कटेगा। तो यहाँ पर हम 2 से नहीं 3 से काटेंगे। 3 से जब काटेंगे यहाँ पर 3 तिरी के 9 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर फिर से कितना होगा, 3 छक्के 18 और 3 नवा 27, 3 से ये पूरा कट गया हमारा। फिर चलिए 3 से ही काट लेते हैं, ठीक है, यानी 3 एकम 3, 3 दूनी के 6 और 3 तिरी के 9, यहाँ पर कट गया। अब यहाँ पर हमारा क्या हो गया, अलग, ये तीनों संख्या हमारा अलग अलग हो गया। यहाँ पर 1 प्राप्त हुआ, फिर 2 प्राप्त हुआ और 3 प्राप्त हुआ। अगर हम इसको 1 से काटेंगे तो 1 एकम 1 फिर वही उतरेगा, 2 एकम 2 यही संख्या उतरेगा। 2 से काटेंगे तो सिर्फ 2 कटेगा, ये दोनों नहीं कटेंगे। 3 से काटेंगे तो 3 कटेगा, ये दोनों नहीं कटेगा। तो हमने आपसे कहा था क्या, एचसीएफ में जो संख्या नहीं कटेगा तो समझ जाइए हमारा वहीं पर एचसीएफ समाप्त हो गया। अब हमें कुछ करना नहीं है, इन दोनों का आपस में गुणा कर देना है, ठीक है। तो 3 का 3 में गुणा करेंगे तो कितना होगा, यानी एचसीएफ बराबर 3 गुणे 3, यानी 3 तिरी के 9, और यही जाकर इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है। यानी एचसीएफ हमारा निकल कर आ गया 9। ये हो गया एचसीएफ का सवाल, यानी एचसीएफ का आंसर निकला है 9 और एलसीएम का आंसर निकला है 180। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये दोनों सवाल यानी
एलसीएम और एचसीएफ आपको पूरे अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में इसी प्रकार के नए नए टॉपिक लेकर। तो आपको पूरे अच्छे से समझने का प्रयास करें, यानी हम आपको पूरे अच्छे से समझाने का प्रयास करें और आपको भी वीडियो देखने में पूरा अच्छा लगे, तो आप पूरे बेसिक से समझ सकें। तो चलिए आज के वीडियो यहीं पर समाप्त होता है और मिलते हैं अगले वीडियो में इसी प्रकार के नए नए टॉपिक लेकर। जय हिंद, वंदे मातरम।